फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 92 फर्स्ट का कि पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यू रिटन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको हमको पुट करके करना है, पुट करके हमको सॉल्व करना है और उसका आंसर लाना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है x/3, ठीक है। अब पहला नंबर 12 लिखा है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12/3 लिखेंगे। और 3 से 12 कटा कितने बार में, 4 बार में। तो आंसर हमारा 7 आना चाहिए ना, 7 चाहिए ना। इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीका है। या तो हम एक एक वैल्यू रख के चेक करें, पहले 12 रखें, फिर 21 रखें, फिर 22 रखें, फिर 2 रखें। या तो एक एक वैल्यू रख के चेक करें, या डायरेक्ट वैल्यू को ढूंढा जाए, इसको ऑप्शन बना दिया जाए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन लिखा है x/3 = 7, ठीक है। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया, अगर कोई वैल्यू नीचे है तो कौन से सिंबल में है, डिवाइड में है। और जब उस वैल्यू को जब हम बगल में भेजेंगे, ये जो पहले से उसको पहले लिख दीजिए, ये जो वैल्यू डिवाइड में है जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 3 जा 21 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 21। यानी 21 जो यहाँ लिखा है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल, ठीक है। ऐसे ही हम b वाला सॉल्व करेंगे। सभी नंबर को बार बार ट्राई करने से अच्छा है हम कुछ मेथड का यूज करें, जो इक्वेशन का यूज करके हम इसे जल्दी सॉल्व करें। जैसे बी वाला क्वेश्चन लिखा है हमारा 4y + 10 = 30। ऑप्शन में लिखा है -5 4 5 6। अब कह रहे एक एक रख के चेक कीजिए। हम तो एक एक रखने वाले नहीं, हम शॉर्टकट वाले आदमी हैं, बस हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। ये तो बुक का दिया वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ सॉल्व के लिए क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपकी बुक में होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद ये प्लस में, जैसा हमने पढ़ा, जब कोई संख्या प्लस में रहती है, इधर आता है तो किस में हो जाता है, इक्वल टू के उधर जाता है तो किस में हो जाता है, किस में हो जाता है, माइनस में। यहाँ 30 है, ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हुआ कितना हो गया, 20। एक बार और ध्यान रखिएगा, कोई वेरिएबल या कोई नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो दोनों के बीच का सिंबल होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जब एक वेरिएबल या कॉन्टिनेंट में सिंबल नहीं लगा है बीच में तो मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि y एक वेरिएबल है और 4 एक नंबर है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का है। तो y ये 4 है ना, तो 4 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया, किस में हो गया, डिवाइड में। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, और डाल के लिख दे रहे हैं y = 20/4 या 20/4। ज्यादा ये वाला सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब 4 से 20 में डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कहीं लिखा है, ये लिखा है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं आपको बस ध्यान से सुनना है, उसको सॉल्व करना है अपने मन से। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई नंबर, जैसे ये वाला हमने सॉल्व किया ना, जब ये वाला हटा देते हैं यहाँ पे, जब कोई नंबर हम लेफ्ट से LHS से RHS में भेज रहे हैं तो ये नहीं कि जब जो इधर गया, यहाँ 30 था ना, तो ये नहीं कि पहले 10 आया फिर 30 आ गया, नहीं। RHS में जो पहले से क्या है, 30 है ना, पहले से क्या है, 30 है। ये बाद में आए तो पीछे ही ना जाएगा, आगे तो बीच में घुसेगा नहीं। इसलिए LHS से कोई नंबर RHS में जा रहा है तो पीछे लगेगा, और RHS से LHS में जा रहा है तो आगे लगेगा। उल्टा होगा ना, इधर से जाएगा तो पीछे, इधर से आएगा तो उल्टा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, अपोजिट बोला है ना, यहाँ पे अपोजिट बोला है, इसलिए अपोजिट होना चाहिए। इधर से पीछे लग रहा है तो उधर से आगे। अब इसी का हम लोग सी वाला सॉल्व करेंगे फर्स्ट का।
इसको बुक को क्वेश्चन को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके ऊपर सेट करते हैं। इसका तो कोई काम नहीं, इसको लर्न हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग या बुक में होगा आपके। यहाँ पे हम सी वाला सॉल्व करेंगे। सी वाला क्वेश्चन है 5x माइनस 5 इक्वल टू 3x प्लस 1, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे, ऑप्शन में दिया हुआ है 203 माइनस 3। इसको यहां से हटा देते हैं भाई, यहां कंजस्टेड हो जा रहा है, यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं। क्या क्या लिखा है, 203 माइनस 3। ठीक है, पहले हम काम करते हैं, एक्स एक्स वाले को एक पास कर लेते हैं, नंबर एक पास कर लेते हैं। यहाँ पे 5x है, पहले क्वेश्चन हम नोट डाउन कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। ठीक, ये भी x है और ये भी x है, जो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा लेफ्ट में रहती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में रहती है, यानी x की वैल्यू निकालनी तो वो कहाँ रहेगी, लेफ्ट में। यानी ये क्या है, प्लस में है, इसमें है प्लस में, और ये क्या है, पहले आप देखिए, ये प्लस में इधर आ गया, किस में हो गया, माइनस में। इधर 1 है पहले से, इधर से 1 है ना पहले से, इधर 1 पहले से, ये -5 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, सिंबल उल्टा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3 में से 2 गया, क्या बचा, 5 में से 3 गया, क्या बचा, 2x बचा, अब 5 1 6 हुआ। अभी हम क्या बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, वेरिएबल और कोसेंट के नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो किस में हो जाता है, डिवाइड में। अब 2 से 6 कटा कितनी बार में, 3 बार में ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और 3 यहां लिखा है, ये वाला वैल्यू हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रनवे 1 का समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। So question number 2 is determine whether the given value of the solution is a solution of the equation or not। कह रहा है नीचे जो वैल्यू दी गई है आपको सोल्यूशन करके, जैसे कह रहा है यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंदर एक वैल्यू दी गई है कि सॉल्व करने पे m की वैल्यू 200 आएगी। ये इक्वेशन सही है और नॉट या नहीं, ठीक है, सही है या नहीं, आंसर हमको दे दिया है। अब उस आंसर को हमको चेक करना है कि जो आंसर बुक में दिया है क्या वो सही दिया है या नहीं। ठीक है, उसी को सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया हुआ आंसर है बुक के अकॉर्डिंग, हमें सॉल्व करके पता करना है कि ये जो आंसर दे रहा है हमें वो सही है या गलत। तो m/5 = 40 लिखा हुआ है। ठीक, नीचे डिवाइड के सिंबल में है और इधर गया किसके सिंबल में आ गया, मल्टीप्लाई के। 4 5 जा 20, एक 0 लगा, एक 0 लगा दिए। क्या वैल्यू सही दी हुई थी, वैल्यू 200 दी और 200 आया भी है, तो लिखेंगे आंसर डाल के लिखेंगे यस, यस बस लिख देंगे, नहीं तो आप लिख सकते हैं यस दिस वैल्यू आर ट्रू। ठीक है, ऐसे बी वाला हम करते हैं। बी वाला हमारा दिया हुआ है x + 10 = 16। यहाँ x की वैल्यू दी गई है 7, यहाँ x की वैल्यू क्या दी गई है 7। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ये प्लस में है 10 तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, पीछे जाएगा ना। ये चीज जो है, ये जो चीज है ये इधर जाएगी तो पीछे आएगी, तो पीछे 10 लिखे, सिंबल प्लस का था तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 10 में से 6 गया, बचा 4, सिंबल बड़े वाले का। 6 के आगे जो सिंबल है वो प्लस का है, 10 के आगे जो सिंबल है माइनस का, तो 10 बड़ा है ना, तो यहाँ पे सिंबल क्या लग जाएगा, माइनस का। ठीक,
क्वेश्चन में 16 है, अच्छा सॉरी, यहाँ 16 है, 16 लिख देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन गलत नोट हो गया था। 16 में से 10, अब तो और आसान हो गया। 16 में से 10 गया, क्या बचा? 6 बचा। और इसमें क्या लिखा था? बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? 7। तो क्या आंसर सेम आया है? जो ये आंसर बुक का दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन का सही दिया हुआ है? तो हम कहेंगे नहीं, ये जो आंसर आया है बुक का, वो क्या दिया हुआ है? रॉन्ग। तो लिखेंगे नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन का सोल्यूशन गलत है। इसके बाद सी वाला सॉल्व करते हैं। सी वाला है y प्लस 6 इक्वल टू 25 और वैल्यू दी गई है, y इक्वल टू 19। ये वैल्यू दी गई है। ठीक, अब क्वेश्चन नोट करते हैं। y प्लस 6 इक्वल टू 25, जब ये प्लस में है तो इधर जाएगा, तो पीछे लगा सिंबल माइनस का। 25 में से 6 गया, बचा 19। क्या y की वैल्यू 19 दी गई है? हाँ ना, दिया गया है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है क्या है? ट्रू है ना, तो आंसर डाल के लिख देंगे यस। आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 वाला है, डी वाला। इस सॉल्यूशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहां पे हम डी वाला करते हैं। डी वाला क्वेश्चन है हमारा 7 इक्वल टू m माइनस 23, जिसमें m की वैल्यू दी गई है 13। ठीक है, तो अब m7 यहां है इक्वल टू m माइनस 23। ठीक, अब 23 किस में है? माइनस में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इधर क्या बच गया? बस m बच गया। प्लस करेंगे तो क्या होगा? 30। किसकी वैल्यू होगा? ये m की। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी, दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। 30 m के बराबर है या m 30 के बराबर है? ठीक है, m 30 के बराबर है या 30 m के बराबर है, बात एक ही है। तो क्या वैल्यू 13 इसमें दिया, इसमें 30 दिया है, क्या वैल्यू सेम है? तो हम कहेंगे नहीं। तो आंसर डाल के लिख देंगे नो। आंसर डाल के क्या लिख देंगे? नो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। यहां देखें क्वेश्चन है माइनस, हाँ ठीक, क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। देख क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं।